चलो देखो, ओपन डाइस या खुला हुआ पासा, ठीक है, 1.5 घंटे में तो लगातार पढ़ेंगे सब। ओपन डाइस या खुला हुआ पासा क्या हो। आजकल यूपीएससी में जो सवाल आएंगे ना, इसी पासे तो आएंगे। जो पिछले बंद पासा था ना, वो तो बहुत आसान था, उसकी मैंने वीडियो आज डाल भी थी। नोट्स इसका बना कर रखी हो, रीजनिंग का पूरा प्रॉपर नोट्स बना कर रखी हो, सीजीएल में भी पेपर में काम आएगा। बहुत आसान चीज़ है, और मैथ भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा फिर, सो प्लीज़ डोंट वरी। और देखो खुला पासा कैसा होगा, तो खुला पासा ऐसा होगा, इसमें 1 2 ये करके ऐसा करके हम ना, कितनी कितनी मतलब कितनी सरफेस दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, 2 और बननी चाहिए कम से कम। तो मैंने एक इधर को बना ली, जरूरी नहीं है यहाँ बनाऊँ, ये दोनों सरफेस में कहीं भी बना सकूँ, कहीं भी बनी हो सकता है साइड में, कहीं भी, ठीक, कहीं भी बनी हो सकती दोनों सरफेस। ये हो सकता है दोनों सरफेस, एक सरफेस यहाँ हो सकता है एक सरफेस यहाँ हो सकता है दोनों नीचे आ जाए, इधर या इस साइड के बराबर मजा। 6 सरफेस दिखानी, ऐसे ही करके दिखाना चाहिए सर। हो सकता है इस सरफेस ऐसे इसे ऐसा पलट दो, ये खुला हुआ पासा कहलागा हमारा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। ये बंद पासा हमारा, ये खुला हुआ पासा हुआ। मुझे कैसे पता लगा खुला पासा, 6 सरफेस दिखाई दे रही, 3 तो यहाँ रही और 3 ये रही, तो 3 और 3 कितनी होगी, 6, 6 सरफेस होगी। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, कैसे पहचानोगे यहाँ से। चलिए बंद पासा हमारे पास, ये 1 ये 3 और ये हमारे पास 5 है, ठीक। एक के विपरीत बताओ इसमें क्या होगा, एक के विपरीत पक्की बात है 6 ही होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2, क्योंकि कौन सा पासा, स्टैंडर्ड मानक पासा, इसमें तो आराम से पता लगा था। लेकिन ये खुला पासा और ओपन डाइसन, इस तब ने ऐसा करके बनाया है पूरा का पूरा। जब ऐसा बनाया ना, तो यहाँ तो लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ लिखा हुआ 6 और यहाँ लिखा हुआ 5, ऐसा करके लिखा हुआ। अब तुम बताना एक के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा, बताओ, बता सको। ये खुला पासा ना, तुम्हें कैसे पता लगेगा। बंद करना सोच रहे तुम, पहले बंद कर दो, नहीं सोच रहे इंगे तो बैठ दे सठाएगा, सही बात है। वो सोच रहे इसे इंगे तो बैठ उठाएगा। अब पासे थोड़ा गौर तो समझ में मेरी बात, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। मेरे पास ये पासा, पासे की पहली परत है, एक परत इधर होगी, ऐसे पड़ जाएगा पासा, एक परत ऐसे होगी, ऐसे पड़ जाएगा, तो 3 परत, 1 2 3। और जो तीनों होगी ना एक दूसरे के साथ ही है, एक दूसरे कभी भी विपरीत तो हो नहीं सकती। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई। ये तीनों जो दिखाई दे रही है ना परत यहाँ से एक दूसरे, बात समझ में आई क्या करनी। अगर मैं ऐसा फोल्ड कर दूंगा तो टच टच नहीं इस वाली था, अरे इधर तो मैंने उठा के इधर फोल्ड कर दिया, इधर तो टच है। ये फीलिंग करना जरूरी। इसका मतलब जो पासा है, जो संख्या इधर लिखी है इस वाली परत पर लिखी हुई, या इस वाली संख्या की विपरीत तो हो नहीं सकती, और ये जो लिखी हुई विपरीत नहीं हो सकती। पक्की बात है, क्या तो ये वाली विपरीत होगी, क्या वाली विपरीत है, क्या ऊपर वाली, जो ऊपर भिड़ा खाना जाएगा वो वाली इसके तो विपरीत वही बैठेगी, जो ऊपर भिड़ा जाएगा, ठीक। ये फीलिंग करवानी थी हल्की हल्की। तुम नहीं समझ में आया, ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, हर जो पहली संख्या ना, वह ना तीसरी के विपरीत होगी, एक को छोड़ दो। हर पहली संख्या, सोच रहे नहीं बिल्कुल भी, हर पहली संख्या एक को छोड़कर तीसरे के विपरीत होगी, हर फलक को। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ नोट में अच्छे तरीके से। खुले पासे पर, खुले पासे पर, पासे पर प्रत्येक तीसरी संख्या, प्रत्येक तीसरी संख्या, प्रत्येक तीसरी संख्या, तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होती है। चलो हमारे पास, अब बताओ एक के विपरीत क्या होगा, 4। हम यहाँ लिख दिया एक, एक के विपरीत हमारे पास होगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5, तो 2 के विपरीत होगा हमारे पास 5। और क्या बचेगा, 6 के विपरीत क्या होगा 3, एक छूटेगा नहीं, बच गया 6। 2 के विपरीत क्या होगा 5, और 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 3। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। एक और पासा बनाने जा रहा हूँ, खुला पासा, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। 1 2 और 3, उसके बाद इस बार हमारे पास यहाँ लिखा हुआ ये वाला संख्या, और ऐसा करके हमने पासा बनाया। इस बार यहाँ लिखा हुआ हमारे पास 2, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ लिखा हुआ 6, यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ 3। अब बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत होगा, बहुत आसानी के साथ तो मैंने बता दिया जी, 4 के विपरीत 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, जब 4 1 के विपरीत है तो 2 के विपरीत क्या होगा 5, तो 2 के विपरीत क्या होगा 5। अब पासे पर कितनी संख्या हो, 6, तो अब 3 पक्की बात है 6 के विपरीत बैठेगा, बच ही रहा, तो 3 किसके विपरीत बैठेगा, 6 के। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। एक पासा और बनाने, ये पहला मान लो, इसे पहला मान लो, इसे मान लो दूसरा। हमारे पास एक पासा और बनाने जा रहा हूँ, बहुत गौर से समझना अच्छे तरीके से। 1 2 3, थोड़ा सा और ग्रोथ कर लो उसके पासे की, ऐसा करके हमने यहाँ बनाया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ बी, यहाँ लिखा हुआ सी, यहाँ लिखा हुआ डी, और यहाँ लिख ऐसे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ अल्फा, और यहाँ लिखा हुआ ऐसा करके गामा। तो तुम बताना जो बी के विपरीत क्या होगा, और सी के विपरीत, और अल्फा के विपरीत,
आराम तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा के विपरीत तुमने बताया जी गामा होगा, अल्फा के विपरीत जो होगा वो गामा होगा। उसके बाद जो ए है वो किसके विपरीत होगा? सी के। और जो बीटा बी है ना वो किसके विपरीत होगा? बी। बी होगा डी के विपरीत। याद रहेगी बात? या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, एक और सवाल बताने जा रहा हूँ। तो ये तो तीसरा सवाल था हमारे पास। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। अगर हमारे पास ऐसा करके आ जा, संख्या कितनी बैठ गई? यहाँ बैठेंगे हमारे पास हैश टैग, यहाँ जाए हमारे पास डॉलर, यहाँ जाए हमारे पास एक एक लिखा हुआ है यहाँ से, यहाँ हमारे पास आएगा 3, यहाँ लिखा हमारे पास ये लिखा हुआ या जानो सो येन। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ बिलियन। क्या लिखा हुआ? अब बताओ बिलियन के विपरीत क्या? 6 बैठे ना पूरी। बिलियन के विपरीत बताओ क्या बैठेगा? येन। येन कहाँ की करेंसी? जापान की। ठीक है, 3 के विपरीत बताओ क्या बैठा? और हैशटैग के विपरीत? ठीक, तो हैशटैग एक किसके विपरीत बैठेगा? ए बैठेगा हैशटैग के विपरीत। और जो बी है वो किसके बिलियन किसके विपरीत बैठेगा? येन के। समझ बात है? उसके बाद जो 3 है वो किसके विपरीत बैठेगा? $3 के। कोई दिक्कत तो नहीं आया तक? तो इसका मतलब इस तरह का कोई पासा खुला पड़ा हुआ हो उसमें तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने की, तुरंत विपरीत बता दोगे। ठीक, तो इतना तो निकाल ही लोगे, दिक्कत यहाँ नहीं है। ये तो बहुत आसान सवाल है। और जो ग्रुप सी के छोटे छोटे पेपर हो ना, छोटे छोटे पेपर हो, उसमें से ही सवाल हो बस। इससे फालतू नहीं, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है। लेकिन दिक्कत वहाँ स्टार्ट हो, दिक्कत कहाँ स्टार्ट हो? जब पासा बदल जा ऐसे ही करके। अब पासा को पता क्या करेगा? वो खुला पड़ा है पासा, अब बता बंद करके पासा कैसा बनेगा, और 4 ऑप्शन में देगा जाएगा। ये तो बहुत आसान है, विपरीत बताना तो एकदम आसान है। अब पासा खोल कर देगा जाएगा, अनुगार पासे को बंद कर और 4 ऑप्शन हो, बंद पासा देकर रखेगा। अब बंद पासा कैसा बनेगा? एक ऑप्शन में ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब पासे को खोल कर बंद करवाओ, इसे नोट कर लो पहले। चलो अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो, इसमें तुमने एकदम उल्टा बता दिया। इसमें कैसे बताओगे उल्टा एक दूसरे का? चलो बताइए, ए के विपरीत क्या होगा? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के विपरीत क्या होगा? सी होगा। चलो, और बी के, ए का विपरीत तो सी होगा। डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत एफ होगा। चलो, बी के क्या होगा? तो बी के विपरीत होगा ई। यहाँ तक दिक्कत? उस वाले में बताओ। एक के विपरीत पक्का 4। चलो, एक के विपरीत 4 होगा। अब बताओ कैसे कैसे होगा? तो 2 के विपरीत 5 होगा अपने आप ही, मतलब कुछ भी बताओ। बताओ बताओ बताओ। अब तुम्हें सोचना कौन सी जो उसके सटे हुए 4 के विपरीत, पहले बताओ। 4 के विपरीत तो 1 होगा। 4 के विपरीत 3 हो सकता, तो इसका मतलब 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, तो 1 हो तो चलेगा। अब बताओ 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 5 के विपरीत 3 तो सटा हुआ नहीं आया, सटा तो 5 3 के तो विपरीत कभी नहीं हो सकता। 5 6 के विपरीत नहीं हो सकता, और 4 के भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 1 के विपरीत है, तो 5 किसके विपरीत जा रहा है? दोबारा फिर समझ लो अच्छे तरीके से, फिर क्या कहने की 5 5 4 के विपरीत हो सकता, और 1 के भी नहीं हो सकता, ना 3 के हो सकता। सटा हुआ ना, देख टच टच हो रहा नहीं हो रहा, इसे देखो ऐसा करके बिल्कुल टच हो रहा है। और 6 के भी नहीं हो सकता, और 1 के भी नहीं हो सकता, तो बच गया क्या? तो 5 किसके विपरीत होगा? ऐसा करके निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा, वहां से बताओ। तो बस 2 तो बचे, 1 3 किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। ऐसे भी 5 सवाल पूछे गए। इस वाले में बताओ, ए के विपरीत होगा, ए के विपरीत, बी के विपरीत, पहले बी के विपरीत डी लिख दिया मैंने। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब किसके? एफ का ए हो जाएगा पक्का। सी देखो, नो देखो सी है, सी के विपरीत क्या? बी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, सब इससे टच है। जो इससे टच है ना वो कभी इसके विपरीत नहीं हो सकता। अब बताओ सी के विपरीत क्या होगा सीधा? और जब सी के विपरीत ई होगा, अब बताओ एफ के विपरीत ए होगा या ए के विपरीत एफ होगा? समझ गए? इसको बताओ, ए के विपरीत क्या होगा? पहले मतलब 2 के विपरीत तो 4 कर दिया हमने। चलो, 5 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। पता लग गया? कोई दिक्कत नहीं है तक? तो इसे उतार लो जल्दी फटाफट, फिर जो सवाल लगाने वाला हो वो उस मौसम और क्या सीख का ही है इंपॉर्टेंट बात। खजल ऐसे कहने वाले मेरे वैसे मान लो चलो पहले समझ लो, ये दिया गया तो कह रहा 2 के विपरीत क्या होगा? 2 संख्याएं लिखी हुई, पासे को हम बंद करेंगे,
ये पासा खुला पड़ा हुआ, लेकिन ये जो पासे का ऊपर का लिखा हुआ ना वो हिस्सा, वो 1/4 हिस्सा, अब मुझे पता है इसे मैंने फोल्ड कर दिया, देखो ये पासा मेरा ऐसे करके, मैं यहाँ 2 हो, इस पर लिखा हुआ देखो 2, ऐसे लिखा हुआ 2। अब मैं क्या करूँगा, जो पासे में इधर पड़ा हुआ इसे ऐसे करके ऐसे खड़ा कर दूंगा, इनका 3 आ जाएगा, इसे साइड में उठा के पलट दूंगा, 4 आ जाएगा, ऐसे ऐसे पलट दूंगा, दे 1 आ जाएगा, 1 नीचे दे तो क्या जाएगा 5, ऊपर से जो बंद कराएंगे ना वो 4 हिस्सा बन जाएंगे, ऊपर तो ए आएगा, ऐसा करोगे तो ए आ जाएगा, और ऐसा करोगे तो क्या जाएगा इधर बी आ जाएगा, ऐसा करोगे तो क्या आएगा डी आ जाएगा, ऐसा करोगे तो सी आ जाएगा, तो 2 के विपरीत ए बी सी डी दिखा देगा नहीं दिखा देगा, तो बताओ इसमें तो बताना कौन सा बैठा होगा, कौन सा, सोच लो एक बार और, पक्का भी बैठ रहा है, एक बार और देख लो दिमाग में इमेज करके इस तरह। सही है ना, तो इसका आंसर क्या होगा डी। सही बात पता क्या है, डी गलत है बाकी सब सही है नहीं, हाँ जी, डी गलत है बाकी सब सही है। ऐसे तो वहाँ खराब हुआ, ये जो छोटे छोटे सवाल हो ना जो यूट्यूब पर करवाओ वे इतना करवाओ, छोटा छोटा बस ये पढ़ाया था तो बहुत बड़ी बात है वहाँ यूट्यूब पर, समझ नहीं बात यार, ये जो ज्ञान हूँ मैं अपने वीडियो में छिपा कर रखा है, जो पेड कोर्स वाले हों, समझ यूट्यूब पर जो ज्ञान आएगा ओरिजिनल ज्ञान नहीं आने का, वो आगे बस ट्रिक, हाँ ऐसा हो जाएगा, कल सवाल करना हो तो हवा खराब हो जा। सही बात तो यहाँ इसे छोड़कर, इस वाले की छोड़, जो तुमने बताया उत्तर, इसे छोड़ के जो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है होगा ना दिमाग खराब, वो तो मैं खुद ही बताऊंगा तुझे, पहले समझ तो ले। सही बात तो यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बता तेरी बात समझ में आई नहीं तेरी, दो के बाद है हाँ 1 5, इधर लिखा हुआ 4, इधर क्या लिखा हुआ 3, इधर क्या लिखा हुआ 6, बस यही क्या और कुछ नहीं है इसको। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, ये क्या है मेरे पास 2, उसके बाद पलट दूंगा, 2 के बाद क्या है यहाँ से 1, वो ये देखो बिल्कुल है नहीं, सेम सीन है नहीं। उसके बाद इधर साइड में देखो क्या लिखा हुआ 3, इधर देखो साइड में क्या लिखा हुआ 4, उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ 5, ऐसे बनेगा नहीं मेरा सिस्टम। अब बहुत गौर से करके देखना, ठीक तुम गलती कहाँ कर रहे हैं। मान लो इस कमरे में बैठा हुआ हूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ 2, ठीक है, इधर की मैंने दीवार खड़ी कर दिया दोबारा, इस दीवार पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, इधर की दीवार खड़ी कर दी मैंने, इस दीवार को खड़ा कर दिया, पिछले सामने वाली दीवार खड़ी कर दी, और पिछले दीवार खड़ी कर दी, यहाँ क्या लिखा हुआ। अब यो ना ये 1/4 हिस्सा, यानी एक इसे मिला के इसे मिला के इसे मिला के इसे मिला के पासे का पूरा एक हिस्सा बनेगा, ऐसा करेगा, समझ बात है, ऐसा करके बनेगा नहीं बनेगा। और जब ये ऐसे हिस्सा ऐसे फिट हो जाएगा तो इस पर क्या लिखा हुआ ए, और जब हिस्सा ऐसे फिट हो जाएगा, ऐसा करके फिट हो जाएगा, इस पर क्या लिखा हुआ डी, ऐसा करके फिट हो जाएगा, फोल्ड नहीं होगा ऊपर तो जाएगा। उसके बाद और ऐसे करके हिस्सा फिट हुआ तो क्या लिखा होगा मिलेगा बी, ऐसा क्या मिलेगा इसका सी, और कौन सा अंतर दिखाई दे रहा है ए बी सी, मैदा नहीं ठीक, यही गलत है। एक बात तो बताओ, एक मुझे जब मैं इसे ऊपर तो बंद करूंगा और जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा 2 पर, तो 2 के विपरीत दिखाई दे तो छत ऊपर तो बंद हो जाएगी, तुम छत का अंदर का हिस्सा देखो, बाहर का हिस्सा देखो, बाहर छत पासे का बाहर का हिस्सा दिखाई दे, तुम अंदर का हिस्सा दिखाई दे, तो ये तो सारे अंदर भाग गए ना, जो तुमसे फोल्ड कर रहे हैं सारे अंदर नहीं भाग गए, ऊपर क्या है ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तुम तो गलत बता दिया। सही बात तो यहाँ इस पासे को पलट कर ऐसे फोल्ड करना, उल्टा फोल्ड करना, सही बात है। इसे पासे को पलट दिया ना तुमने, तो पलटने के बाद बता क्या करना, पलटने के बाद इसे उल्टा फोल्ड करना, ऐसा करके फोल्ड करना, क्योंकि हिस्सा मुझे बाहर दिखाई देना चाहिए, अंदर नहीं दिखाई देना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो, इधर को उठाकर मोड़ रहे, तो परे को मोड़ना से जाकर, सही बात है, इसे परे को मोड़ोगे जाएगा, तो इसे छोड़कर ना सबसे बढ़िया तरीका, एक तो तरीका तुम इसे फोल्ड करके देखोगे, तो फोल्ड करके एक बर्बाद हो जाएंगे, कब बर्बाद हो जाएंगे, तो ट्रिक होगा इसका, हाँ तो सवाल सबसे बड़ी खास बात है इसका ट्रिक। और कैसे पता करोगे तुम, ठीक ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, यहाँ क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी, हम ऐसे चलेंगे, ए को पकड़ेंगे और ए बी सी ऐसे चले जाएंगे, घूमते घूमते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। तो जो इसमें बिल्कुल सीधा दिखाई देगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, सही बात है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज घूम गए, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ,
तो जो बिल्कुल इसके जैसे ही ऑप्शन दिखाई देगा ना, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, उसको तो आंख मीच कर काट देंगे, उसको तो आंख मीच कर काट देंगे, जो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा वो ऑप्शन सही होगा, जो इसके एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसे ढूंढना, ए है क्या, ए है, हाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसे तो मैंने ऐसे घुमाया था और इसे ऐसे घुमाया, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही, करेक्ट। इसे पकड़ो, ए है, ए कैसे घुमाएंगे, ए बी सी डी ऐसे करके घुमाया, देखो ऐसा करके, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो यहाँ ए लिखा हुआ नहीं, ए बी सी डी ऐसा करके, ये तो हमने, ये तो हमने ऐसे घुमाया घड़ी की दिशा में, और ये ऐसे घूम रहा है देखो घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो तीनों तो होंगे सही, और ये होगा गलत जो सीधी इसकी दिशा में घूमेगा, ए बी सी, 1/4 हिस्सा ऐसा करके, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, ए बी सी यही गलत है, बाकी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन कैसे देकर रखेगा, ऑप्शन ऐसे देकर रखेगा कि जो पहला ऑप्शन है उसमें ए बी सी तीनों सही है, दूसरा ऑप्शन देकर रखेगा केवल डी सही है, केवल डी सही है, तीसरा ऑप्शन लेकर रखा ऐसा करके ए और सी सही है, सही बात है, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस ऐसा करके, तुम आंसर बनाएंगे ए ऐसा करके, समझे ऑप्शन कैसे सवाल को कैसे सवाल बना कर रखा। ट्रिक देखो, ऊपर से ए को पकड़ा, चुपचाप ऐसा करके घूम जाओ, या ऐसे भी करके घूम सको, सही बात है, ऐसे भी घूम सको, तुम्हारी मर्जी ऐसे घूम सको, तो जिक्कर वहां घूमोगे ना, और जो ऐसा घूम रहा है ऑप्शन बिल्कुल ऐसे घूम रहा है, तो वो समझ लो वो तो बिल्कुल गलत है, जो इसकी तरह घूम रहा है बिल्कुल सही। यहाँ पर बताया ए बी सी और डी, तो जिस ऑप्शन में मुझे दिख गया ना ए बी सी डी, तो पक्का गलत हो, ना तुम्हें फोल्ड करके देखना ना कुछ करना देखने का, बाकी उसके अलावा सब सही है, सही बात है, उसके अलावा सब सही है। अब हम एक सवाल और करेंगे, तुम और अच्छा समझ में आ जाएगा, दोबारा फिर समझ लो मैंने क्या कहा, तुम इस तरह खुला हुआ पासा हो ना, तो जो अगर उसमें दे रखा है क्लॉकवाइज दे रखा है, तो तुम्हें ढूंढना ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर तुम उस एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा ना, तो क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन सही होगा, और तुम्हारी मर्जी कैसे भी घुमा लो उसको। एक सवाल और करूंगा और समझ में आ जाएगा, नोट करो। क्या होगा, लगन ना था, जिस चीज में उम्मीद नहीं होती वही सही हो। अब पासा पासा पढ़ते फिर रहे, अब पासा कम से कम इस तरह तो खत्म हो कि दोबारा ना पढ़ना पड़ा पासा हो। एक और सवाल चला जा, इसका देखते हैं क्या बैठेगा, ये तुम्हें खुद ही देखना क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ सी, यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ बी, और यहाँ लिखा हुआ डी, और यहाँ लिखा हुआ ई, उसके बावजूद यहाँ ऐसा करके यहाँ बराबर का चिन्ह बना हुआ, और यहाँ बराबर यहाँ बना हुआ स्टार का चिन्ह, और यहाँ करके ऐसा करके यहाँ बना हुआ प्लस का चिन्ह, और यहाँ ऐसा करके ये बना हुआ हमारे पास भाग का चिन्ह। अब मुझे बताओ, साइड में जब इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर कौन सा पाए, इसे फोल्ड करने पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया उसके ऊपर, फोल्ड करने पर, इसे फोल्ड करने पर कौन सा पासा बनेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है, बताना इसके फोल्ड करने पे बनेगा प्लस बराबर भाग, तुम्हारी वाट लग जाएगी, दिमाग कब चलेगा तुम्हारा। सी लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ, बी ऑप्शन, इसे फोल्ड करके देखते हैं कौन सा बनेगा। तुम सोच रहे आसान आसान मिल जाएंगे तुम्हें, दिमाग तो चलाना, ऐसी कोई चीज़ यूज नहीं जो मैंने तुमको बताई ना हो। शायद ये वाला बनता हो, देख लियो, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सा बना। यहाँ स्टार, यहाँ प्लस, यहाँ बराबर, यहाँ भाग, और यहाँ क्या लिखा हुआ ई, और यहाँ लिखा हुआ डी, सी ऑप्शन।
दर्द दिल के बिना मैं फिर ही क्या। क्या नशे से चढ़ गई ओए। हो रही है दिमाग की कसरत। यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ ई, यहाँ लिखा हुआ सी, डी ऑप्शन। और तुमने बता दिया ना आज ये, तो जंग जीत ही जाओगे। नए साल में जो तुम कह देंगे वो दावत करूँगा तुम्हारे। हमन चाह रही है। यहाँ प्लस देखो, प्लस है यहाँ से, यहाँ बराबर, और यहाँ भाग, और यहाँ स्टार, यहाँ लिखा हुआ डी, और यहाँ लिखा हुआ ए। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। बता दिया ना, जोन सी चावत दावत कही दोगे ना, वही दावत हम तुमको दे ही देंगे। जो दावत कह दे कोई दावत मिलेगी। तो इसका उत्तर तुमने बताया। अभी तुम्हारे सामने यही सिखाया मैंने, बिल्कुल यही चलेगा इसमें भी खेल। क्लॉक वाइज घूम जाओ पकड़ कर। तेरे जैसे पता नहीं कितनी है यहाँ से मेरे पास। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमा। जल्दी बताओ फटाफट। हमें तुम्हारे तुम्हारे वाले बैठा हुआ है इस पर। समझ में आया बात ये? फिर रात को मेहनत नहीं हो रही वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4। मैं लिखे तो ऑप्शन ही तो हमें। लुधियाना घूम लो। मेरा मतलब था कि ऐसा एक ए और बी ऐसा। यही तो ऑप्शन है इसके, यही है। गलत है। तेने घर कर दिया ना यो। तू तो मुंह मांगी दाव देगा मैं जो तू कहता है कि। गलत है। एक ही ऑप्शन है, इसमें दिमाग खराब हो गया तेरा। एक ही ऑप्शन है, मुझे बता दिया। रहने दो, वो भी नहीं है इसका। ये तेरे को डी तक सारे बोल दो, ये रहेगा क्या दुनिया में। ए इसका बेटा मजा ले रहे हो तुम। जल्दी रखो दिमाग इसमें। गलत है। प्लस ए ऑप्शन। यहाँ ए लिखा हुआ, यहाँ बी लिखा हुआ, प्लस बराबर भाग स्टार, बी ऑप्शन। क्या होगा? आए है
देख के नहीं देखा पेपर सवाल अभी, बस लुधियाना घूम रहा है। सी डी है। अब डी एक्सप्लेन भी कर दे मुझे कैसा कर देगी। ठीक है, अपने दिमाग में फेनोमेना बना डी इसका आंसर। समझा देगी मुझे आगे है। कैमरे में समझा देना। वीडियो आजकल प्राइवेट पब्लिक नहीं हो रही, कैमरे में आगे पब्लिक हो जाएगी तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तेरी। अच्छा चलो प्लस बराबर स्टार डिवाइड। देखो क्या आंसर होना चाहिए इसका, जो ऊपर लिखा है उसका आंसर क्या होना चाहिए। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। पहले ना बताओ मुझे, जो ए है और ई है एक दूसरे के विपरीत है। ए है और ई यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, ये तो इसका ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, ये तो पहले काट दूंगा। पता लग चुका, ए और डी है यहाँ, ए और डी है। बी तो डी के विपरीत है, या ए और डी सामने नहीं आया, ए और डी सामने आ सको हो सकता हो, क्या पता हो, चांस है। इस पर जाओ ई और डी पर, ये ई है और ये डी है, चलो इसको भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वाली एबिलिटी अपनाएंगे, स्टार बराबर भाग नहीं प्लस बराबर स्टार भाग प्लस प्लस बराबर स्टार भाग। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ और सी और बी को भी देखने ना, और बी के साथ यहाँ स्टार आ रहा है। अब देखो बी के साथ स्टार आ सकेगा, हाँ बी के साथ स्टार आ सकेगा, सही बात है। जैसे फोल्ड करेंगे तो बी के साथ स्टार आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो बी के साथ स्टार आएगा नहीं आएगा। अब ये क्या सी के साथ क्या आ रहा है प्लस, तो सी के साथ नहीं प्लस आ जाएगा, कहीं भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा सी के साथ प्लस। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। जैसे फोल्ड करके देखो खुद ही सोचो ना तुम यहाँ, अगर ऐसे पासे को फोल्ड कर लो ऐसा करके, और ऐसा करके फोल्ड कर लो, ऐसा करके फोल्ड करो, कभी सी के साथ प्लस टच हो सका, कहीं भी नहीं टच होने का, ऊपर जाएगा बल्कि उसके विपरीत जाएगा। तो सी के साथ यहाँ प्लस कैसे क्या काम कर रहा है, देखो ना फोल्ड करा होगा सी के साथ प्लस यहाँ क्या काम कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। पता लग गया, वॉली ट्रिक तो सही बैठ के यहाँ से प्लस स्टार भाग उल्टा, ये तो क्लॉकवाइज चले, तो मैं ऐसा करके क्लॉकवाइज चले नहीं चले, तो इसका मतलब यहाँ तो भी उल्टा बैठ रहा है, प्लस स्टार भाग प्लस बराबर बैठ, उल्टा नहीं बैठ रहा है, ये तो यहाँ से फिट होगा। लेकिन मुझे कैसे पता लगा, यहाँ प्लस के साथ स्टार, सी के साथ प्लस भी तो, और जो हमारी उल्टी साइड हो ना बिल्कुल, ये तो साथ कभी भी नहीं आने की। देखो उल्टी साइड, यहाँ देखो सी के साथ क्या है, यहाँ देखो सी के साथ क्या है, सी के साथ जड़ में क्या आएगा, डी आएगा, ए आ सके इसके साथ जड़ में इसकी बिल्कुल, बी आ सके, अगर फोल्ड करने ई आ सके, प्लस तो बहुत दूर है उसका। लेकिन यहाँ सी के साथ प्लस क्या काम कर रहा है, अगर मैं इसे फोल्ड भी करने लगूँ तो सी के साथ कभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसके साथ सी के साथ प्लस आ जा। इसे फोल्ड करके देख रहे हो ना, ऐसा करके प्लस करा मैंने, इसे ऐसा करके प्लस करा, तो ये प्लस पता कहाँ बैठेगा, सी के सामने ऊपर बैठेगा जाकर, तो सी के साथ तो कभी टच नहीं होने का। लेकिन यहाँ सी के साथ टच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता अगर मैं इस पासे को फोल्ड करने लगूँ। अब मैं इसको चले जाता हूँ, देखो प्लस भाग प्लस बराबर स्टार भाग प्लस बराबर स्टार भाग, ये क्यों नहीं होने का, क्योंकि क्लॉकवाइज जो भी घूम रहा है, क्लॉकवाइज जो भी घूम रहा है। और ट्रिक क्या हो, बस इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, तो ट्रिक क्या हो कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, तो ये भी ऑप्शन कभी नहीं होने का। और ये तो मैंने बताया होने का ही नहीं, बच गया कौन सा यो, और यही होगा, चाहे देख लो तुम चेक करके, जब यो नहीं होने का यो नहीं होने का यो नहीं होने का, तो बच गया कौन सा, एक यही होगा। अच्छा तुम मैच करके देख लो, ए और डी और ए और डी, ए और डी, चलो कोई बात नहीं है, प्लस स्टार भाग प्लस भाग स्टार, तो क्या क्या लिखा हुआ, प्लस प्लस लिखा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ, बराबर बराबर, उल्टा चल रहा नहीं, ये तो ऐसे चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, देखो प्लस बराबर स्टार भाग,
चलिए ना उल्टा करके, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। जब मैंने गलत कर दिया, तीनों गलत काट दिया तो बचेगा तो यही, तो आंसर तो यही होगा, इसलिए डी होगा। तेरे वैसे कराएगा? हाँ। अब इसमें चलाओ दिमाग, इस वाले में। और अब ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, पता लग गया? अभी पासे को लेकर भावना मन में पासा पढ़ लिया वरना। तो उत्तर बताना तुम्हें, ये इसका आंसर क्यों नहीं है छठे सवाल का? क्यों आना चाहिए बी पढ़ ली तरफ? कहाँ बी को मोड़ रही तो एक बी ऐसे मतलब सीधा हो जाएगा, अरे वो ए ऊपर आ जाएगा। चल हाँ सब तो चाहे ऊपर मान ला, सी नीचे रह जाएगा और सी के अपोजिट आ जाएगा। यू नहीं बता कि क्यों नहीं है, ए देख वैसे जो तू कह रहे थे सी के अपोजिट आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बी डी पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जो ऊपर अब बीच में एक वर्ड आ गया इसके, मतलब एक चीज गायब होनी चाहिए तब जाकर सही बैठता है वो। एक चीज आई देखो यहाँ सी, योरा सी, योरा सी, योरा बी, योरा एफ, योरा। तो यहाँ देखो सी, एक को पकड़ लिया हमने, सी बी और एफ, या सी बी और एफ, उल्टा बैठ रहा नहीं बैठ रहा दूसरे के, समझ की बात है? तो यहाँ भी एंटी क्लोज जिस तरह बैठा है इस वाले पासे में, वो तो एक चौथाई हिस्सा था, उसको तो एंटी क्लोज, इसमें क्लोक वाइज जैसे इसमें बैठा है इसमें बैठा चाहिए। अभी मैं इस ट्रिक को आगे पढ़ने वाले हैं। देखो हम एक ही जगह एंटी क्लोक वाइज चलेंगे बस। अगर यहाँ क्लोक वाइज देख रहे हैं ना तो ऑप्शन में एंटी क्लोक वाइज देखेंगे, अगर वहाँ क्लोक वाइज एंटी क्लोक वाइज देख रहे हैं तो यहाँ क्लोक वाइज देखेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ एफ और ये क्या सी है, ये क्या है बी है, तो हम यहाँ चले एफ बी सी बैठ रहा है, एफ बी सी, तो यहाँ एफ और बी सी कहीं भी बैठ सकता है, एफ बी सी कहाँ आ रहा है, उल्टा बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, इस चीज़ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस ट्रिक को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अगले वाले सवाल में, ठीक, इसलिए गलत है। और अच्छा समझना, तो अगर देखो सवालों की बाढ़ आ रही है सी। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए ना, 7वां 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 8। अरे क्वेश्चन नंबर 8 तुमने कर दिया ना, 10-10 रुपये सबको मिल रहे हैं ना, ऐसे तो तुम कर ही दोगे, बहुत आसान है। मैं अपने 10 रुपये खराब नहीं करने सकता, मैं अपने 10 रुपये खराब नहीं कर सकता, इसे तुम वैसे भी कर दोगे। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 3 और यहाँ 5, और यहाँ हमारे पास पता क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ हमारे पास बी, यहाँ लिखा हुआ डी, यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ सी, ए ऑप्शन, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, बी ऑप्शन। ज़्यादा बाबा ना मैंने गलत है पहला, ज़्यादा उसे आटे बने करता, ठीक है। गलत है, यही गलत है, डी ए, यहाँ लिखा हुआ बी, तो इसका भी गलत है अभी, यार हाँ गलत होगा, गलत है। जहाँ तक मेरा मानना, कहाँ जा रही हूँ? ई ऑप्शन भी इसमें, ई ऑप्शन तक भी इसमें 5 ऑप्शन है।
क्या हो सका? हाँ तू बता दे क्या क्या हो सका होने में। आज हम सुनना चाह रहे हैं। भैया होने को तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। अब बुरा ना मानना तो इसका सी बता दूं। ज़्यादा ऑप्शन है तो 4 से ज़्यादा ऑप्शन है। 2 भी सही हो सकता, 3 भी सही हो सकता सारे सही हो इसका सी सकता सारे गलत हो। रुको भैया फिर बीबी जैसे 3 4 सी तो पता ही नहीं है हमारे देख यहाँ सी नहीं है और सी ए सी में ए और डी में हो सकता है इसका सी वैसे 4 इसका ए मैंने इसका 5 है डी डी बहुत हो बी है या बी अब देखो बी है इसका बताओ तीसरा भी हो सकता है इसका पांचवा भी हो सकता है तीसरा और पांचवा। डूब जा डूब। ये मैं कितने से बढ़ा दिया तुम्हारा पहले तो कभी भी नहीं होने सकता। क्रॉस कहाँ से आ रहा है? हो जाता क्रॉस। ये तो कभी भी नहीं हो सकता जिंदगी में। अयो बी बी गलत है इसका भी समझ। यहाँ देखो ना ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है। ए बी सी डी है नहीं है क्या? ए बी सी डी ये तो कतई भी नहीं हो सकता इसका। आंसर क्या बचेगा? सी ए बी सी डी ए बी सी उल्टा चला नहीं चला ये तो पक्का सही है 100%। 5 रुक जाओ जरा और उसके बाद आगे चलो। ए यहाँ चल रहा है ए बी सी डी तो ए बी सी डी एंटी वाला ये भी सही है। उसके बाद इस वाले पर जाओ एफ वाले पर ए सी बी तो वैसे भी गलत बैठा लो उल्टे बैठ रहे तो इसका आंसर एक तो सी और ई ये दोनों सही है इसका आंसर। पता लग गया? दिया नहीं था इसको तो इसलिए गलत हुआ हमारा गलत हुआ। क्योंकि मैंने कहा था ना अगर ये और भी आ जाए तो वो समझ पक्का सही है पर वो दिखा तो नहीं वो जीके क्वेश्चन में सही हो ज्यादा होशियार वर्ड नहीं कहीं और ना मैं इस तरह जाएगा। इसको भी सही नहीं करना है तो देखो मैंने कहा था भैया कि इसमें टिक में सी बनाई हर बार तुक्के सही नहीं होते। तूने पहले किस क्या सोच को बोला था हर भटकने वाला कौन सा सीरियल है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कितना डार्क चला है माना कर। समनदास की वाणी चला है 1 2 6 3 4 5 ए ऑप्शन। मुझे पूछना आपसे हाँ और क्या बोलना पूछ हर सवाल का जवाब मेरे पास है। भैया हम वहाँ जब गए ना तो वहाँ जगह जगह पर मतलब ऐसे वो कर रहे थे क्या और क्या हो वो लोग क्या हो और नहीं वो टैक्सी से बुक करा तो क्या क्या ओला 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 तो ये हमारे यहाँ नहीं चल रही है हाँ चला आ गई है ओला कुबेर। हाँ जरा जरा सी देर में ही नहीं बुक करो जा रहे अब फोन नहीं भैया तो यार तूने पहली बार देखा है क्या? मैं कर जाता है जहाँ भी जाऊँ। नहीं मतलब भैया हमारे यहाँ तो ऐसे मैंने कभी देखा ही नहीं मैं रुट के देख कर ही बुक कर दूँ। गाड़ी छोड़ दूँ मुझे ले जा कहीं आओ मेरे घर के बाहर ही छोड़ देना तो छोड़ो चले जा। हम कैसे करेंगे ना बुक हमारे तो आती नहीं तेरे पास फोन तुझे घर से बाहर घूमने गई क्या आज तक तू? आप गई थी हम देखा मैंने मैं छोड़ दे मेरे वापस ही गाड़ी कर ज्यादा भी जाना तो नहीं तो भाई नहीं दीदी मैं वो नहीं करा रही जैसे इमरजेंसी में अगर घर कार ना हो तो ओला एकदम सा जाते होंगे हाँ एकदम आता 5 मिनट का टाइम इसको तो सेकंड में बाहर 5 मिनट में तुरंत डाला वहीं से। अरे जैसे हाँ। जैसे देख मुझे कलकत्ता एयरपोर्ट को उतरना मुझे
तो मैं बैठा बैठा प्लेन में पहले ही बुक कर दूंगा। और फिर और मुझे फ़ोन करा बाहर निकल के तुरंत इतने बजे ही पूरे फिक्स बजा, 1 मिनट भी लेट होगा उसको चार्ज कटेगा। और बताते नहीं लोकेशन दे दो ना। लोकेशन सीधा वहीं आ जाएगा अपना ऐप, लोकेशन भी तो अपना ऐप सेव कर ले, लोकेशन वहीं अपना ऐप पहुंच जाए उसके पास। ओला, कुबेर, बहुत सारी टैक्सी काम कर रही है, ये तो मुझे 5 साल से ये काम कर रहा है, काम क्या कर रहा मैं सोच रही थी हमारे गांव में ऐसे नहीं है। है। गौ तो बहुत एरिया बहुत डेवलप हो जाएगा ना, तुम बहुत पीछे हो चुके। जो जिनको कुछ नहीं भी आता नहीं भी उन्हें बुक कर रहे हैं और मैं नहीं बैठी हूं ये क्या क्या कर रहे हैं। वो तो बहुत आसान है। पढ़े लिख के मेरे पापा लग रहे थे। हाँ भैया मैं तो ज्यादा पढ़े लिख के मेरे पापा लग रहे हैं, आराम से बुक कर रहे हो टैक्सी को। एकदम बुक हो जाओ एकदम। हाँ जहाँ 2-4 बार तो दिल्ली जाके ना अपना ऐप, और तू खुद ही आ गई घर से, वहां से तू खुद ही सीख जाएगी। भैया या मेरे पापा को जरा चिढ़ा लग गया मेरी जो है ना लड़कियां भी चला रही है ना। हाँ लड़कियां भी थी वहां से गाड़ी चल रही थी अंदर ही। इसका उत्तर बता दो आज मुझे क्या होगा। तेरे पापा क्या गाड़ी आएगी तेरे पापा की? इसका आंसर बता दो क्या होगा। और सवाल ऐसे था जैसे मैंने तुम पीछे बताता ना सवाल, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर तुमने बता दिया ना, तो जब ही तुम सीख के, अरे यार इतनी जबरदस्त ट्रिक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तुम तो समझ जाओ और भी ट्रिक सीखते जाओगे तुम। इसमें कई सारे आंसर है इसके, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करते हैं। तो इसका भी हाँ ये CBOD CBD तुम हो जाओगे कंफ्यूज। सबसे बड़ी खास बात है, देखो समझ लो क्या फंडा है इसका। अभी तुमने क्या क्या बताया, CBD CBD है इसका, इसका B सही है, इसका 3 4 6 ये भी सही है, 1 2 6 ये भी सही है इसका। क्या एक दूसरे के विपरीत रखे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। लेकिन एक बढ़िया फंडा बता रहा हूँ तुम्हें, तुमने भी ऐसा टच कर करके देखा है, ऐसा कर विपरीत या विपरीत देखे तुमने, तो एक तो तरीका है ये। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब ये 6 हाँ हो सको तो 6 दिमाग में ऐसा सको, नीचे तो सरका सको, बात तो वही है, बना सको। और ये ऐसा करके यहाँ भी तो मान सको 6, तो सोचते यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, ऐसा करके दिमाग में 5 है और यहाँ भी क्या करके, जिन्हीं को कभी गलती नहीं फटाफट सवाल कर लोगे तुम आराम से। यहाँ कितना 1 5 5 ये 6 यहाँ है। अब घूमेंगे आराम से 1 2 3 ढूंढ कर 1 2 और 3, ये तो एक लाइन में। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहा तो उसमें क्लॉकवाइज चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज एक जगह होगा जहाँ एक चौथा ही होगा बस। चलो 2 2 6 और 3 2 6 3 घूम गए आराम से, बड़े प्यार के साथ घूम गए। 2 6 3 घूम गए नहीं, इसलिए सही है। देख आगे चलो 3 6 4 3 6 4 3 6 और 4 घूम गए नहीं, घूम गए आराम से बड़े प्यार, इसलिए भी सही है। 1 6 2 देखो एक हाथ से 1 6 2 और बड़े प्यार के साथ 1 6 2 ये भी सही है। 2 4 3 अब दोनों 2 4 3 मैच तो नहीं हो रहा बिल्कुल, इसलिए गलत है। समझेंगे बात है। आगे चलो 2 6 5 देखो 2 6 और 5 एक लाइन में हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए भी गलत है। समझ गए। तो जब तुमने अपनी टेक्निक पे हिसाब लगा लिया, दिमाग लगा के निकाल लिया, और वैसे भी इसका उत्तर वही आ रहा है। अब इसे भोजन का फंडा, अब सवाल भेज दो ऐसे ऐसे, तो हम सवाल भेजेंगे ऐसे ऐसे कम से कम 50-60 सवाल, और ये कम से कम कल को लेकर लेकर 50-60 सवाल। हाँ कल की तो सुबह को छुट्टी रखेंगे, कल को सुबह 12 बजे क्लास होगी, ठीक है। काम पूरा करके मुझे चाह रहा मंडे तक सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑप्शन सही, और वीडियो 20 वीडियो कंप्लीट हो जानी चाहिए पूरी पूरी। लास्ट का चुप हो जाओ, बात ना करो। सवाल मैंने एक PDF भेजा ग्रुप के अंदर, अभी उस PDF में सवाल निकालने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, ठीक। और डाइस का कैसा भी सवाल दे दो, और UPSC के पेपर में आज तक जितने सवाल आए 2011 से लेकर 2023 तक के सारे सवाल कर देने डाइस के,
ये काम करके लेकर आना कल को, चेक करूँगा, सवाल भी देखो लिखे हो कहाँ है, और डाइस के सारे सवाल करके लेकर आने, और जो नहीं हुआ तो यहाँ लेकर आओ फ्रंट को। ऐसा मैं कुछ भी सवाल कराऊंगा अभी, बोर्ड पर देख लो सारे सवाल। लास्ट टाइप आज का सवाल का, जो पिछले क्लास में रहेगा था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस तरीके है आगे पहले नंबर के। आज मैं क्लास डाल दूँ, समझ लो बहुत ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ देखो, ये खुला पासा चल रहा था ना हमारे पास, ये खुला पासा 1 2 कितने पासे हो गए, 4 हो गए ना पासे पर, यहाँ 4 संख्या होगी, और यहाँ लिखा हुआ भैया पता कितना ए, तो यहाँ पता क्या लिखा हुआ, ए ना लिखते हुए यहाँ लिखो ई, यहाँ लिखा हुआ ए, और यहाँ क्या लिखा हुआ बी, और यहाँ लिखा हुआ सी, और यहाँ लिखा हुआ डी, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ एफ। ये खुला पासा। और कल क्या बताया था मैंने तुम्हें, कोई भी खुला पासा हो इस तरह करके, कोई भी खुला पासा हो 1 2 3 4 और ऐसा करके यहाँ कुछ भी संख्या निकली हुई, ऐसा करके निकली हुई लिखी संख्या 6 सरफेस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। जो 1 होगा वो 4 के विपरीत होगा, और जो 2 होगा वो किसके 5 के, तो 3 किसके विपरीत होगा 6 के। ये तुम बताएगा था कल, एक छोड़कर एक विपरीत हो, प्रत्येक पहला सरफेस तीसरे के विपरीत हो, ये बात पता होनी चाहिए सबको, कॉमन सी बातें हैं। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इस पासे को हम फोल्ड करेंगे, ये खुला पासा इसे बंद करेंगे, तो बंद करके मतलब कौन सी आकृति बनेगी। पहला ऑप्शन दे रखा है ऐसा करके भी पासा बना दो, 3 होगी नहीं, 3 सरफेस दिखा देगी तुम्हें। अब एक सरफेस यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 सरफेस हो जाएगी नहीं, ये भी पासा ही है, बस इन्होंने खोल, ये बंद पासा। अब बंद पासे में बता क्या लिख रखा है, इन्होंने कह रहा है ऐसा बनेगा ABC, ऐसा बनेगा, अब बी करेगा, बी लिख देगा, ऐसा करेगा, ये भी पासा ही नहीं, समझ ला, ऐसा करके बना देगा वहाँ पेपर में। यहाँ लिख रखा है सी, यहाँ लिख रखा है डी, यहाँ लिख रखा है ई, और सी ऑप्शन पता क्या दे रखा है, ऐसा करके पासा बना देगा, पासा ही हो। ये क्या है ए, और ये क्या है इसके पास, ये बी, और ये क्या है ई, और ये क्या है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है ये भी पासा ही नहीं, समझ लो। ये क्या है बी, और ये क्या है यहाँ से सी, और ये क्या है हमारे पास एफ। तो इसमें बताना कौन सा, नु कह रहा है इस पासे को बंद करो, अब बंद करके बताओ कौन सा आगा। आज पुरानी राहों से हमें कोई तू मेरे खातर गिफ्ट तो लेकर नहीं आया यार नए साल का, कम से कम देख छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट तो लेगा भाई। छोटे बच्चे गिफ्ट तो लेगा वो, गिफ्ट क्यों नहीं लेगा, गिफ्ट क्यों नहीं लेगा, गिफ्ट क्यों नहीं लेगा मेरे खाते पूरी 56 जगह घूम गई, गिफ्ट क्यों नहीं लेगा, गिफ्ट गिफ्ट जा रहा। क्या होना चाहिए इसका आंसर, कौन अगर ये गिफ्ट है ना तो बस ठीक है, सब गिफ्ट ही है। बताओ डी ई ऑप्शन, 4 और नहीं ई ऑप्शन, तो बी सी ई एफ। बंद पासा कर दिया हमने, पासा बंद कर दिया तो क्या आएगा, बी है यहाँ से, यहाँ सी है, और यहाँ डी। ये 6 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसमें तो कौन हो सकता, कोई 2 ऑप्शन भी सही है। तो हमने कल तुम्हें फंडा बताया था, जो ए है और सी है एक दूसरे के क्या विपरीत, तो जो ए और सी एक दूसरे के विपरीत है, तो जो ए है वो सी के विपरीत है, पक्की बात है। और बी किसके विपरीत है, तो बी डी के विपरीत है, पक्की बात है। तो ई किसके विपरीत होगा, ई एफ के विपरीत होगा, पक्की बात है। तो जो विपरीत सतह हो वे सामने सामने हो सके, नहीं हो सकती, इसका मतलब पहला ऑप्शन गया, क्योंकि ए और सी सामने नहीं हो सकते, सामने दिखाई दे रहे, पहला ऑप्शन तो गया। इसका मतलब यो पासे को बंद करने लगे, बंद करने पर कभी भी सामने नहीं, क्योंकि ए और सी विपरीत है, तो विपरीत एक दूसरे के सामने थोड़ा दिखाई दे जाएंगे मुझे में, तो इसका पहला ऑप्शन तो गया। आ जाओ दूसरे ऑप्शन पर, बी और डी, जो हमारे मैंने बताया बी और डी साथ नहीं हो सकते, तो इसका मतलब बी और डी साथ नहीं हो सकते, बी और डी ढूंढो, बी और डी कहाँ से, ये भी गया। एफ ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, पता लग चुका है। ई और एफ वाला ऑप्शन ढूंढो, ई और एफ वाला है कोई ऑप्शन, है ही नहीं, है तो नहीं है, नहीं है नु बता बिहार है ना। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, ठीक। लेकिन अब क्या करें, अब कैसे पता करेंगे हम कि पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बन सके, कैन यू इमेजिन, कैसे पता करेंगे हम। कुछ नहीं बनना है, जाते जाते जो टेक्निक बताई थी ना,
उसमें मेहनत नहीं करते तुम। यहाँ देखो, ध्यान लगा के अच्छे तरीके से, इसे पासे को ऐसा करके ग्रोथ कर लेंगे, और ग्रोथ कर लेंगे, बहुत गौर से देख लेना, ये ट्रिक हर जगह काम आएगी। इसे पासे को ऐसा करके ग्रोथ ग्रोथ कर लेंगे, और ग्रोथ कर कर ना इसे भरेंगे सबको देख। यहाँ क्या है ई, तो हम यहाँ ई मान लेंगे, ई यहाँ मान सके, ई यहाँ मान सके, कहीं भी मान सके हम ई, ठीक है। ये अपन यहाँ मान सका, ये एफ यहाँ भी हो सके, यहाँ भी हो सके, कहीं एक जगह ही हो सके। अब बताओ इसमें घूमेंगे, ये क्या है, ए बी, ए सी बी, देखो करे ए सी बी, ए सी बी, ये कभी भी थोड़ा थोड़ा मैं पहले काट दिया, क्योंकि ऐसे चलना चाहिए ना, ए सी बी चलना चाहिए, लेकिन ए सी बी यहाँ तो सीधी रेखा में आ रहा है, इसलिए कभी नहीं हो सकता। सी ई डी, सी ई डी, अब देखो सी ई डी, ये सी ई डी क्या है, क्लॉकवाइज नहीं है, क्या है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखो क्या है, सी ई डी, तो सी ई डी, सी ई डी कैसा होना चाहिए, सी ई डी, गलत गलत हो रहा है। घड़ी की दिशा में घूमना, तो ये भी घड़ी की दिशा में घूमना चाहिए, समझ में बात, या वो खुले पासे में घूमना, खुले पासे में जो ऊपर एक चौथाई हिस्सा हो एंटी क्लॉकवाइज घूमना, समझ में आई बात है। और कहीं नहीं घूमने का, सब क्लॉकवाइज घुमाना। अब देखो ये तो होने का नहीं इसका ऑप्शन, बंद इसे पासे बंद करने लगे ना, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। अब उसके बाद हम चलेंगे ए बी ई, ढूंढिए उसमें करें कहाँ, ए बी ई, ए बी ई, घूमगा पे घूमगा घूमगा घूमगा, मजे आ गए। ए बी ई, इसका मतलब ये पक्का आंसर है इसका, इस पासे को बंद करने पर यही बनेगा, और कोई फंडा नहीं है इस सवाल को करने का, समझ गए। जब पासे को पढ़े तमीज से पढ़ो, आज ही कम से कम घर जाकर 60-70 सवाल निकालिए पूरे। जब रीजनिंग का चैप्टर पढ़े तो उस पर ही पूरा फुल फोकस डालना चाहिए, एक साथ सारी वीडियो देख डाल लो, नहीं तो उसकी बहुत कम समझ होगी और टूटी फूटी समझ होगी, और जो तुमने चैप्टर पढ़ा था वो किसी लायक नहीं बचने का, समझ गए। तो सबसे बढ़िया उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करा जाए, उसके सारे कंसेप्ट बताओ, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं समझ में आई नहीं, ठीक। चलो और बताओ, यो इसका आंसर हो बी सी एफ, तो बी सी ई आ रहा है, तो बी सी एफ ऐसा अगर से घूम, बी सी एफ गलत है, ये भी गलत, ये भी गया, इसे चेक करेंगे, बी सी ई, बी सी ई, तो बी सी ई जो गड्डी जा रही, इसका मतलब ये भी सही है। कितने सही हुए, एक तो सी और एक ई। ऑप्शन कैसा देकर रखेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, केवल ए बी, ए और बी सही, ए और बी सही, ऐसा देकर रखेगा, ऐसा देकर रखेगा। नहीं तो फिर सी और डी सही, फिर अगर देकर रखेगा सी और ई सही, चौथा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, और आंसर होगा सी। ये ऑप्शन कन्फ्यूज कर दो, तो इसलिए इस तरीके से तुम प्रिपेयर होना पड़ेगा। और प्रिपेयर होने का सबसे बढ़िया तरीका, चुपचाप जाओ, आंख मीच के जाकर डाइस के जितने भी सवाल आ रखे, जहां तक भी सवाल देखे जा, इंटरेस्टिंग तरीके से निकाल लो सर, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, मिनिमम 100 सवाल मान कर चलिए प्रैक्टिस। जिस दिन तुमने डाइस की मेरे सारे कंसेप्ट पढ़ गए, नोट कॉपी को बनाकर और 100 सवाल की प्रैक्टिस कर दी, उस दिन डाइस का सवाल सही होगा, नहीं तो जिंदगी भर गलत होगा। और यही चैप्टर की सबसे बड़ी कलाकारी, रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर की। और जब तक 100 सवाल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, तब तक वो सवाल हमेशा परमानेंट गलत होता रहेगा। और इसकी खास बात क्या है, एक बार तैयारी करके पूरी जिंदगी भर सवाल तय करना, समझ में ये बात। या तो हम इन्हें भी गलत करगा वो जो हमारे पास आता होगा। कल के पेपर में एक साल पूछ रखा था, 2009 के बाद कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताइए करिए कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा 2009 के बाद कैलेंडर, क्या देखोगी, क्या सुनने के लिए, ये तो जुबान पर रटवा रखा है मैंने कैलेंडर वाले चैप्टर में। कौन सा कब रिपीट होगा कैलेंडर, कब होगा रिपीट, कितना ट्रिक बता रखी सीधी 6 ऐड करने की, 9 6 15 बैठेगा सीधा, तो इसका आंसर ही होगा सीधा। अब जो जिन्हें पढ़ रखा है, जिन्हें याद कर रखा है, पूरा प्रैक्टिस कर रखी, वो आराम से कर देगा सर। जब तो कैलेंडर का पूरा चैप्टर पढ़ा था, सारी फंडे बताए थे, टोटल कर गए, तो इसका आंसर 15 था, उसमें भी चर्चा जोड़कर 13 कर रखेंगे, 18 यही गलत गया होगा, यही गलत गया। क्यों, पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी इस चीज़ को। डाइस पढ़ रही, डाइस पे सवाल कर जाएगा कर, और तमीज से क्या है, मैंने प्रैक्टिस करी। तेरे दिल को लगना चाहिए कि मैंने पेपर की तैयारी कर रखी, तेरे दिल को ही नहीं लग रहा है पेपर की मैंने तैयारी कर रखी, तो फिर तो नंबर आने का ही नहीं। अपने आत्म वास्तविकरण करना पड़ा पेपर में बैठकर कि मैं इस पेपर में तैयारी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ सब्जेक्ट में, और पक्का सवाल सही होगा। तुम दो मुझे डाइस का सवाल कोई सा भी, डंकी की चोट पर खाओ, डंकी की चोट पर डाइस का सवाल दो तुम मुझे, तो ऐसे तैयारी करनी पड़ा, समझ में आई बात। या और रात को सोना पड़े 1 बजे के बाद। चलो भाई सवाल काटते काटते एक पता नहीं कब बच गया, समझे। और चलो दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी समझो, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका बताना आंसर क्या होगा, ये ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सवाल। पीडीएफ भेज दी मैंने ग्रुप में, मुझे सवाल चाह रहे हैं। यहाँ 5 लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 7, यहाँ लिखा हुआ 8। कल को तो पेपर होगा तुम्हारा,
तो कल की सुबह छुट्टी रखियो। भगवत गीता का कर लूँ, पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया, पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं होगा, हम पता नहीं कितने कल बड़ा कला का पढ़ा है। बहुत जरूरी है ना। अब पेपर अब पेपर जब रिजल्ट आवा ना, तो रिजल्ट में पता क्या चेक कर रहे हैं, रिजल्ट में चेक कर रहे जैसे बच्चे, पता क्या चेक कर, बैक तो नहीं आई, ये चेक कर, देखना चाहिए परसेंटेज कितनी आई। तैयारी करके जाते नहीं, एक दिन पहले उन्होंने गीता का पेपर दे रखा है, 10-15 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा पेपर कराते तो तब पूरा पेपर कर लेते। तो ये आलसी पनी तो जीवन में पता क्या हो, सुन लो ध्यान लगेगा, मोटिवेशन हो या ना हो, लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, क्या है, डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चा। जो डिसिप्लिन बनी है ना, वो किसी लायक नहीं है, वो कूड़े के समान है, कचरे के समान, जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लायक नहीं है वो, समझ गए। मैंने कहा मोटिवेशन हो या ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चा। टीचर पूरा डिसिप्लिन में रहेगा, 7 बजे ट्यूशन जाना तो जाना, 8 बजे तो 8 बजे पुराना तो आना था ना, 2 घंटे में छुट्टी कर देगा, आराम से बना देगा। तुम तो सीखो डिसिप्लिन, अपनी माता सीखो अपने घर में, जो काम जिस टाइम पर करना तो करना, नहीं करा तो उसमें बच्चे भूख के मरेंगे, उससे बड़ा डिसिप्लिन क्या होगा, सोच लो। दांत बाद में दिखाइए हैं, सवाल ने कितने सही करकारी पेपर हो जाएगा, ठीक। अनुदय कब तक पढ़ के आ रही जाएगा, बात करने पर लगी फोन उठा के, बुढ़ापे में तुझे प्रेम सूझ रहे हैं। पढ़ना पढ़ो, पढ़ते नहीं बच्चे, गाँव के बच्चों को लग जा हवा, मैं सोचा बिना पढ़ो सब कुछ मिल जाएगा। 6, 7, 8, 6, 7, 8 बी पॉइंट, 6, 2, 8, यहाँ लिखा हुआ 6, 2, 8, ये तो तुम पर करवाना सवाल मुझे, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पता क्या लिखा हुआ, 7, 8, 9, 7, 8, यहाँ लिखा हुआ 9, डी ऑप्शन बताना, बंद करके इस पास में तो कौन सा बनेगा, 2, 9, 8, दो 9, 8, ई ऑप्शन है 7, 9, 5, 7, 9, 5। अगर तुमने टेस्ट तभी तो दे लिया, मैं लिख के दे रहा, यूपीएससी वाला टेस्ट तुमने तभी से दे लिया ना, जिन्हें कभी किसी पेपर में नंबर नहीं बचा, साइन करवा लेना मेरे को, उस टेस्ट का नोट्स बना के याद कर लिया। जिंदगी में कभी जीएसई नहीं पढ़ना, समझ गए, एक बार पढ़ दो, ऐसी दमदार चीज़ है, लेकिन बहुत जोर पड़ा टेस्ट देते हुए और टेस्ट का नोट्स बनाते हुए, मतलब इतना आलस होगा ना, इतना आलस होगा, ऐसा इतना कैसे लिख लेंगे हम, कैसे याद कर लेंगे, और सुबह शाम उसे लेकर पड़े बस 6 दिन तक 7 दिन तक हिस्ट्री स्टिच घूम रही दिमाग में, 7-8 दिन तक, अब उसका डमाडोल हो जाए, और कुछ नहीं पड़ता इसके अलावा, कुछ भी, सुबह शाम बस टेस्ट, और सुबह इतना दिमाग में इतना, कल को सुबह को जाएगा टेस्ट लगाना, ऐसी खोपड़ी खराब हो जा। और एक बात, आत्म जो मूल्यांकन करेगा, आत्म मूल्यांकन कि कल को टेस्ट में नंबर कितना आएगा, फिर उस हिसाब से जो उसके नोट्स, फिर देखेगा उसके नोट्स कितने कारागार सिद्ध हो रहे हैं, जो उसके पास नोट्स हिस्ट्री के कितने % सही कर पा रहे हैं, कि देखे तेरे नोट्स पर तो इतने % सही आ रहे, तेरे नोट्स में तो यहाँ तो ये चीज़ आई, इसका मतलब तेरे नोट्स काम आया भी नहीं है। फिर वो देखेगा उसका दिमाग ढूंढेगा सोट फंडा, याद कैसे कर रहा है, इतना तो याद ही नहीं हो पा रहा, वो 2 दिन में सारी हिस्ट्री उड़ाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने कल कुछ टेस्ट है प्राचीन भारत के इतिहास का, तो मैं कहूँगा मौर्य काल आगा, गुप्त वंश आगा, तो तुम पढ़ का होगा नहीं इस तरह करके, सही बात है, और इस तरह करके ये आगा, और 100 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, और तुम पूरे चैप्टर को चैट खाओगे, फिर तुम उस चीज़ को अपने सोच कर अपने दिमाग को ट्रेंड कर लेकर आए तुम घर तक, फिर ये चलाओगे। अब बच्चा यूँ करता नहीं, अब पेपर तो चाहिए, नौकरी सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, और इस तरह कम से कम लगाने पड़े सोचियो टेस्ट, एक सब्जेक्ट के 7-8 टेस्ट मान कर चलो, एक सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट, 7-8 वही 7-5 35 35 36 40 50 के टेस्ट आसपास टेस्ट जाएंगे, 50 दूसरी कोचिंग के लगा लो, ताकि पता लग जाए कि इस कोचिंग का सही था, इस कोचिंग का गलत था। हम चले गए फिर दूसरों की एलिट क्लास में, कि जो दूसरों तो हम अलग बन गए, क्योंकि 50 टेस्ट
जब हमें पता क्या करना, नंबर नहीं लाना, हमें पता करना दूसरों से हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जहां पता लग रहा है हम टेस्ट की संख्या बढ़ा दी, हम लेके 100 पर टेस्ट, तो इसका मतलब पक्की बात है इतना तो किसी ने करा ही नहीं होगा, और इतना तो किसी ने करा ही नहीं होगा। इसका मतलब मैं आएगा नंबर 1 वाली क्लास में, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों में आ चुका मैं, जिसकी समझ अच्छी होनी स्टार्ट होगी, और टेस्ट में जाने लगा नंबर 100 से ऊपर, 200 के टेस्ट में 100 तो ऊपर जा रहा, इसका मतलब मैं पढ़ रहा सच में। फिर ढूंढा उसका दिमाग फंडा, ऐसे सोच कर मारो तो ऐसे गलत जाओ, और ऐसे सोचो तो सही जा रहा, और यहाँ तो ये चीजें मेरे याद है ही नहीं, और ये तो मैं पक्का ही तुक्का मार रही। समझे, ये हो टेस्ट, ऐसे ही मीन्स में हो और क्या हो। इसमें तो बताओ एफ पॉइंट है हमारे पास 5 7 8, पाँच सात आठ, बताओ इसमें तो क्या अंतर होना चाहिए तुम्हारे से? पहला सही है, तो मैं यहाँ झूठे झूठे लिख दूंगा, में क्या लिख दूंगा कि 6 6 हम कहीं मान सके, 6 यहाँ भी हो सके, 9 यहाँ भी हो सके, 9 यहाँ भी तो हो सके, 9 यहाँ भी हो सके। अब घुमाओ 6 7 8, 6 6 7 8 घूम रहा है भैया, तो सही है पहला। इसको बताओ 6 8 2, 6 8 2, 6 2 8, 6 8 2, 6 8 2 घूम तो रहा भैया, क्या दिक्कत हो रही, सही है ये भी। इस वाले बताओ 7 8 9 है कहीं, 7 8 9 उल्टा, इसका मतलब ये गलत, ये गया। ये उसका बताओ 2 9 8, 2 2 2, फंस गए, गलत होगा नहीं होगा। एक बात तो बताओ, करिए 5 को उठा के यहाँ भी तो लग सकूँ, हटाइए करेगी सर, मेरी मर्जी है ना, पासे में ऐसे भी तो पासा हो सके। अब उठा कर 5 को यहाँ रख लो, ऊपर वाली संख्या को यहाँ रखा जा सके और नीचे वाली संख्या को ऊपर रखा जा सके, कोई गलत थोड़ा ही है। अगर मैं पासा ऐसा ऐसे नहीं बना सकता क्या, बताओ 1 2 3 4, यहाँ 7, यहाँ 8, और यहाँ 2, और यहाँ लिखा 5, और यहाँ लिख रखा है मैंने 6, सही बात है, और यहाँ लिख रखा है 9, तो पासा ऐसा भी तो हो सके, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, वही चीज़ वही संख्या है, समझे। हाँ, तो ऐसे करना पड़ेगा, हर एक सवाल में अलग अलग स्टेप सीखते जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। और आज ही सवाल करोगे ना घर जाकर, पहले देख लो सारे स्टेप क्या है, नोट्स क्या है तुम्हारे पास पासे का, अगली बार वीडियो नहीं देखनी पड़ने की, जो जो नोट्स था ना, जो हमने बनाया लिखा है इस टाइप का, इस तरह का, इस तरह का सवाल होना, तो फिर दिमाग हमारा उस प्रवृत्ति में काम करना स्टार्ट कर दो। और 100 सवाल लगे हुए हो, इस बात को दिमाग में धारण करो। 100 हो गए क्या, नहीं हुए ना, तो यूट्यूब तो खोज कर लगाओ सवाल, और कि डाइस के ऑब्जेक्टिव सवाल, और वो भी बैंकिंग लेवल के सवाल, डाइस बैंकिंग क्वेश्चन, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन लगा रखे। बैंकिंग लेवल रीजनिंग में सबसे हार्ड मानना जा, वो लास्ट, जिन बैंकिंग का कर दिया ना वो भारत के सारे एग्जाम कर देगा। सबसे लास्ट रीजनिंग जो हार्ड आवा वो बैंकिंग में हो, सबसे जो हार्ड रीजनिंग हो वो बैंकिंग में हो। इसमें जो 2 9 8, तो 2 9 8 कहाँ सी, 2 9 2 9 8, तो ये सही है गलत है, 2 9 5, यहाँ 5 तो आ रहा है, तो 2 9 8 कभी भी नहीं आने आती, दुनिया 8 को उठा के टपका दे नीचे, सही बात है। ये जो नीचे वाला ऊपर तो ले जा सके, ऊपर वाला नीचे ला सके, और इधर वाले नीचे सरक सके, ये ऊपर भी जा सके, ठीक, और ये नीचे भी आ सके, तो ये तो कभी नहीं होने का इसका। 7 5 9, 7 7 5 9, 7 5 9, तो 7 9 7 9 5 तो ऐसा सके, या 7 5 9, अच्छा बैठेगा 7, गलत उल्टा बैठा ना, तो ये भी गया। 5 8 7, 5 ऊपर तो ले चल, 5 8 5 8 7 तो ऐसे बैठ रहा है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, केवल 1 और 2, तो ऑप्शन में ए और बी होगा। तो जब ऑप्शन में ए और बी होगा ना, हम उस पर टिक मार देंगे, समझ गए। मैं पता क्या करूँ, जब मैं किसी पेपर में फेल हो जाऊँ ना, तो मैं कभी भी पेपर को 2 से नहीं देता, तो मैं अपने आप खुद ही सोचूँ करा था, नहीं करा था, हकीकत में मेहनत नहीं करी थी, तो पेपर को 2 से देता नहीं, मेरे अंदर खुद की कमी, फिर मैं जानूँ अपने खुद के भीतर, ये पेपर मुझे उन्होंने बताओ तेरे अंदर बहुत कमी है, अपना ईगो बाहर रख और चुपचाप पढ़ने पर ध्यान दे। क्या सोच रहे तेरे पास मैथ आवा, रीजनिंग आवा, चुपचाप पढ़ ले जाकर, तो झांकना चाहिए मैं फिर अपने भीतर, कमी खुद की हमारे भीतर, पेपर के भीतर कमी नहीं है। पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, समझ में आई बात। यह पता लग गया क्या हो रहा है, तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो छोड़ो तैयारी, नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो, और कोई भी चीज़ हो जाए प्रैक्टिस चाहिए। बहुत वालों का आंसर बताओ। ये पासा मेरे पास एक, इस पासे को करेंगे हम फोल्ड, तो बताओ क्या बनेगा। ये पासा 6 सरफेस है नहीं इसमें, इस डाइस में 6 सरफेस है, इसमें पासे को फोल्ड करेंगे तो क्या कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा पहले निकाल लो। पहले उन्हें बताओ, एक इसके विपरीत है, AC के विपरीत AC, एक भी AC एक साथ होना चाहिए। डी किसके विपरीत है,
डी विपरीत है एफ के, और सी किसके विपरीत है? सी ए के, तो बी किसके विपरीत है? बी किसके विपरीत है? ई के। चलो बताओ, क्या ए और सी साथ हो सका? ए और सी तो कहीं भी साथ नहीं है। डी और एफ साथ हो सका? डी और एफ कहीं भी नहीं है। बी और ई हो सका? बी और ई कहीं भी नहीं है। क्या कैसा? तो तू यहाँ डी डी भरेगी सब में। बी सी डी, बी सी डी ऐसे चलेगी। अरे कुछ भी, इसे जानबूझ के दिया सवाल, मैंने कहा हर टाइप का सवाल करवा दूंगा मैं। भैया देखो बात सुनो, आईएएस तो हम बनेंगे, इतनी जल्दी तो मारो ना मानो। ऐसे कैमरे में नहीं आया। एक बात लिख लो, ध्यान लगा, इस साल में नहीं बनेंगे, अगले साल में बनेंगे, आईएएस तो हम बनेंगे। क्योंकि मैं बोल चुका क्लाइमेक्स पर। क्लाइमेक्स जानते हो क्या है? मैंने जब मैं आया था ना तैयारी में, तो मैं 2020 में बैठ के आया सवाल लिख रहा था गैलरी में। तो जब मैं लिखने चला ना, तो मैं सोचा मुझे सिलेबस को रटने में इतना टाइम लगेगा जितना 10वीं 12वीं का लगा। मुझे 3 साल लगे पूरे पूरे, अभी 3 साल पूरे हो गए। तब मैंने लिखते वक्त मुझे पहली बार पहला उत्तर लिखते हुए मैंने सोच लिया था इस तक अब नाम नहीं चलने का। पूरा एक उत्तर लगने में लगा मुझे 29 मिनट। कितना? 29 मिनट पहला उत्तर लिखने में। मैंने कम नहीं दे चलने का, और शब्दों की समझ नहीं है, वो भी देख देख कर लिख रहा है। मैं देख देख कर मुझे लगी 29 मिनट। समझे? तो आईएएस तो हम बनेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। घर छोड़ेंगे, घर वाली भले ही शादी कर देंगे, पीछे भाग जाएंगे, लेकिन घर छोड़ देंगे। आईएएस तो नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम नहीं छोड़ने का। 25 का तो हुआ, 26 को जाएंगे, क्या दिक्कत होगी? लेकिन उम्र बढ़ रही है ना, बहुत प्रेशर बढ़ना, दिमाग खोपड़ी और प्रेशर बढ़ता चला जा। जब एज बढ़ती चली जा, जब मैं 21 का था ना, तो सोचा मैं यार तो फर्क कितना प्रेशर आदमी। 21 का होगा मैंने तैयारी शुरू करी, 21 का हो चुका मैं तैयारी शुरू करी, नौकरी नागरी लगा दी साइड में। चलो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का अच्छा खासा पोस्ट मिल रहा था। हेड कांस्टेबल मान लो मतलब 48 46 45 के आसपास मिल जाते मुझे आराम से। मैंने लगा दी साइड में, मैंने कैसे रखो इधर साइड में, मुझे करनी नहीं है। मैं इतना ही को मैथ रीजनिंग इसके तो मुँह देखना मुझे कभी आज के बाद देखना ही नहीं। मैथ रीजनिंग इतना पढ़ा चुका था ना मैं, इसने मुझे धोखा दिया। जिस पर विश्वास करो ना वही धोखा देगा। चलो बताओ क्या बैठेगा इसमें? तो क्या बैठेगा इसमें? तो पासे का सवाल पढ़ के जाओगे, फिर पासा का सवाल ही नहीं होगा। पता दिल्ली की तैयारी करने वाले बच्चों में क्या अंतर है और यहाँ की तैयारी करने वाले बच्चों में क्या अंतर है? उसका टीचर पूरा सवाल बोर्ड पर सवाल पढ़ागा एक एक टाइप का, उसे देगा सीट, उस बच्चे के पास रूम पर जाएगा, वो सीट उठाकर रूम पर जाएगा। उसके आसपास कुछ, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ नहीं, ना तो दोस्त है ना घर है ना कुछ खाने का है। खाने का टाइम फिक्स है उसका, और चुपचाप उठाकर सीट ही काट देगा। 80 लाख से नहीं लेगा वहाँ तक, और 100 सवाल पूरे निकाल लगा बैठ कर। टीचर जाकर क्लास में पूछेगा जी 27वां नहीं हुआ, 29वां भी नहीं हुआ, 29वां बता दो। ये दिल्ली में, और कोई दिल्ली नहीं है। इतना डिसिप्लिन में आना पड़ा, इसे हम फिर दिल्ली कह दें, समझ गए? ठीक, इतना ही डिसिप्लिन में घर आना पड़ा हम, इतनी ही अनुशासन हो, समझे? यो अंतर है उसमें। कितना सोशल सर्कल है उसका, दोस्त कोई है नहीं बाहर जाने वाला, आसपास कोई पड़ोस का भी नहीं है, किसी के घर नहीं जा सकते, सोशल सर्कल जीरो। और क्या बैठ के छीचे धड़ी मैसेज डल ले, हैप्पी न्यू ईयर फलाना डिमका मुखड़ा, इनका भी टाइम है, पढ़ने वाले का टाइम ही नहीं है। मुझे खुद याद नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा था। तो बोला किसी को आज तक हैप्पी बर्थडे बोल रहा है?
मैं बोलता नहीं किसी को, टाइम ही नहीं है। मतलब तुम दावत लेकर चलोगे, मैं बता टाइम नहीं है, मैं हैप्पी बर्थडे बोल लूँ किसी को। इसे मनुष्य टाइप समझ लो, या समझ लो कि मेरा टाइम बहुत कीमती है, इसे मनुष्य पन्ना समझ लो। मैं बोलता ही नहीं किसी को, उन हैप्पी नहीं बोल देने, मैंने मैसेज देकर छोड़ दिया, बस इग्नोर कर। ये इंपॉर्टेंट से जवाब, जिसका बहुत तगड़ा मैसेज इतना लंबा भेजा उन्होंने मुझे, इतना लंबा करके, इतना लंबा मैसेज करके भेजा नहीं स्क्रीन पर मुझे करके, उसका थोड़ा का एक थोड़ी वरीयता सी दे दूँ करके, और उससे भी इग्नोर कर छोड़ दूंगा, ओके, इतना सिर्फ ओके। ये सोचे मैं और करके रेट बढ़ाऊँ हैप्पी न्यू ईयर बोल कर, और ना मेरे पास टाइम है। मैं 10 जनों को मैं हैप्पी न्यू ईयर लिखूंगा ऐसा ऐसा करके, पूरा एक सवाल थोड़ा सा हल कर लूँगा मैं। बताओ क्या बैठेगा इसका अंतर? पहली बात तो ये पासा ही सही नहीं है, इस पास से उठाओ और उधर बनाओ पहले तो तमीज से, होश में होगा, ठीक। इस पास से बनाओ सही करके वहाँ, ए और सी क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो बनाओ पासे को। ए और सी एक दूसरे के विपरीत है, बी और ई एक दूसरे के विपरीत है। अगर मैं यहाँ बी लिख दूँ और यहाँ ई लिख दूँ, सही जा रहा पासा। और कौन सा, डी और एफ, अगर मैं यहाँ डी और एफ लिख दूँ, डी यहाँ लिख दिया हमने, बन गया पासा। देख लो, कोशिश कर लो, बन गया, ठीक है। ए और सी विपरीत है, बी और ई विपरीत है, और डी और एफ विपरीत है, सही है। अब इसे भरते चल जाओ, इस पासे को दो काट, ठीक है। अब इस वाले पासे से सवाल करो, फिर वही ट्री को बनाओ, डी 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 और यहाँ एफ और यहाँ एफ और यहाँ। अब बताओ क्या करें, बी डी सी, बी डी सी, घूम का चक्कर, सी डी ई, सी डी ई, ई ए एफ, ई ए एफ। एक काम करो, ये नीचे तो ले सकता, सर का सका नीचे से ए लिख सका नहीं, तो ई ए एफ, ये पड़ा ठालो बी ए डी, बी ए डी गलत है ना, तो ये गलत बैठ रहा पूरा का पूरा, क्योंकि उल्टा घूम रहा है चक्कर, अरे सीधा घूमना चाहिए, पता लग चुका। तो ऐसा अगर ऐसे भी सवाल मिल जाए ना, तो पासे को सही करना पड़ेगा, पासे को सही करना पड़ेगा। आप पासे को बना लो ऐसा करके पूरा, देखो ए सी के विपरीत है और डी और एफ के विपरीत है, कैसे भी बढ़ा लो, और ए और सी को कहीं रख दो, नीचे भी रख दो, चाहे ऐसा पासा तैयार कर लेना तुम, ऐसा पासा खुद का। नोट करो जल्दी, नोट करो। एक सवाल और देता हूँ तुझे, तुम इसके जैसा ही, मेरे साथ जमा, ये भी करो, लास्ट का नहीं है भाई, लास्ट का नहीं है, बाकी सब ये भी सही है इसका, सही है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, क्यों नहीं है इसका, ठीक है भाई, चेक करके करिए, यही है। कर देगा तुमने वाला, जल्दी करो तो।
करो इस वाले सवाल को भी, क्या होगा इसका आंसर, करो। हाँ चलो बोर्ड पे देखो। पहला बड़ा बनेगा, इसका नाम है, इसका बी, इसका था सी, यही है क्या? ऐसा ही है। ई बना लिया हमने यहाँ को, यहाँ डी, एफ, एफ, डी, एफ, डी, सी डी ई, सी डी ई, सी सी डी ई, सही तो पहले सही तो पहले सही है तो पहले कौन कह रहा गलत था? बी सी डी, बी डी सी, दूसरा भी सही है। ई ए एफ, ई ए को ए नीचे ला सकते नहीं ला सकते, थोड़ी पहले बताया था ए, तो ई ए एफ सही है तो ये भी सही है। बी ए डी, बी बी ए डी, यो गलत है, चौथा गलत है। 5 से चले जाओ, एफ सी बी, एफ एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी सही है भी, 5वां भी। चौथा छोड़ दो बाकी सारे थे। ये बताते थे ना शुरू में, तो तू बार बार अपने स्टेटमेंट क्यों बदल ली थी? यही तो कहा था, ये तो कह रही थी इधर को मतलब मोदी ने बने यहाँ से, भैया नहीं, मैंने यही कहा था, मैं यही कह रही थी, मोदी तू मैं यही कह पहले तो कह रहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, भैया और फिर जब अमित शाह तो पूछा गया ना मंच पर, तो उन्होंने कह रहा देखो ऐसी तो बातें करनी पड़ा चुनाव में वोट लेने के लिए। भैया ये तो कहती है ऐसा नहीं करा, थोड़ा मेरा बड़ा वही है। अपने स्टेटमेंट, इनकी वजह से अपने स्टेटमेंट में अटल होना चाहिए इंसान, अटल। मेरे 4 बार यही कह दिया, यही है। एक और करके दिखा दो चलो। लास्ट सवाल ऑफ दिस एक्सरसाइज क्लास का नहीं है लास्ट सवाल ही हो, क्योंकि एक टाइप और रह रहा है अभी। इस वाले टाइप का लास्ट सवाल है। हाँ एक टाइप और, उसका खाली बात खेल खत्म। टाइप तो कब बताया कि सारे टाइप कर रखे होते हैं इसके 22 वाले चैप्टर के हैं, पढ़ रखे क्या सारे? वो तो पढ़ाया था, तो वो कल वो पहले पढ़ाया था नहीं उसमें गिनने वाले में। ए बी सी डी ई एफ, पहला ऑप्शन ये तो बताइए, एक सी ई डी, अरे बता दो चलो बोलो, ड्रामे ने कहा यहाँ बैठ कर क्या जोड़ने थे। बी सी डी, सी सवाल आया हमारे पास, ई एफ ए बी सी, जिसके बाद है डी, यहाँ बी, यहाँ डी, यहाँ ए, यहाँ ई, ऑप्शन में आया एफ सी बी। बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। फिर कल के पेपर में आया एक सवाल देता हूँ तुम्हें, जो कल के पेपर में रखा है, रीजनिंग का सवाल। एक बार और चेक कर लो, तो झूठी बोल रहे हो। फिर तुमने स्टेटमेंट बदलेगी। नहीं बदलनी मैं
अब तो विश्वास कर लो। विश्वास चल ठीक है, विश्वास कर ले तेरे पूर्व का। सीरीज वाला चैप्टर तो पढ़ा रखा है मैंने, श्रेणी वाला। इस संख्या के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। कल के पेपर में एक सवाल देता हूँ, चलो इसे बताना क्या आएगा उसका आंसर। मैंने कहा पेपर के सारे सवाल देखने चाहिए, जो चीज़ तू पढ़ रहे थे तो देख लेना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन है कल के पेपर में सवाल आया है। 4 दे रखा, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 13.5 दे रखा है और 9 दे रखा है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है 17.5 और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 19 और तीसरे ऑप्शन में बता क्या दे रखा है 20.25 और तीसरे ऑप्शन में, क्योंकि यूपीएससी में एक सवाल ऐसा जरूर है वो 22.75। इसका 19 भैया गलत है, बताइए कह रहे क्या लॉजिक लग रहा। यूपीएससी में हर साल एक सवाल ऐसा आना जरूर है। ये सवाल 2 जोड़ रखा 6 आएगा, फिर 3 जोड़ रखा है, फिर 4 जोड़ रखा है। 4 जोड़ का तो 13 आना चाहिए, 13.5 आ रहा है तो ये 13.5 है। यूपीएससी में हर साल एक सीरीज का एक सवाल जरूर आवा। गलत है, 19 भैया मेरा भैया कैसा यार बता, सोल्व तो करवा सर, क्योंकि ये तो दिमाग लगाना। बता रही मतलब ऐसे मेरा आया बता रही बता। और 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा मानो 4 दूनी 8, हाँ प्लस 1 हो जाएगा 3 की श्रेणी बना रही है तू। ना इधर सर दूसरे पहले की तीसरे से तुलना 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 8 प्लस दूसरे की चौथे तक चौथे तक, दूसरे की चौथे सर दूसरे चौथे तक 6 दूनी 12 12 प्लस 1.5 मतलब कि 1.5 ये सच है है। फिर 9 दूनी 18 प्लस ये 1 पहला इसका आंसर मेरा तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर तेरे पहला को पहला खाता आ गया मेरे को नहीं आया ये नहीं है इसका आंसर। 19 क्यों नहीं आया तुम्हारे सामने इसका नहीं है, क्या लॉजिक बताना क्या है। एक एक जुड़ रहा है भैया इसमें बुद्धि खराब होगी तेरी तो, ये कहां जुड़ रहा है ढंग से देख तो रहे सर। मतलब तो एक जुड़ रहा है मैं 20 गलत। 20 ही करा 4 लॉजिक लगा रही हूं यार 6.5 जुड़ा हुआ है मतलब 20 पॉइंट है उसमें 25 है मैं समझती हूँ उसका 20 ही आना चाहिए पर वहाँ ऑप्शन जल्दी बताओ उसका आंसर क्या होगा। मैं सबसे करीब 20.25 है इसलिए 20.25 होगा इसका करीब से मैं आता हो। तेरा तो बस नहीं चलता, गाँव मत हटा गया। हाँ वीडियो भी टाइम लगेगा थोड़ा। बता तो क्या होगा इसका आंसर, झूल गए इस भाई। जिन्हें निकाल देना इसका आंसर, उसका यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर सर, मतलब दिया था ना तुमने अटेम्प्ट, निकाल दो इसका उत्तर आज।
बस ये पढ़ रही है यूपीएससी का सवाल हो ना जरा सा बच्चा सा सवाल, तो ये पढ़ रहे तुम हो ना, निकाल लगा इसमें दिमाग। खामोशियाँ, देखो ये क्या है 4, 17.5 भी है इसका। अगर 17.5 है ना तो मैं आज ही मर जाऊंगा सच में। 4 तो 2 काटेंगे ना बैठेगा 2, और जो इसे ना 2 से भाग दो, इसे 2 इसका आधा करो 4 का, और 4 में ही जोड़ दो 2, वो आएगा देख 6। अब 6 का आधा करो और 6 में ही जोड़ दो, वो आएगा देख 9। अब 9 का आधा करो 4.5, और 4.5 में 9 जोड़ दो 13.5। अब 13.5 का आधा करो, अब फिर वही चीज जोड़ो, फिर आगा 20.75, और 13.5 का आधा करोगे ना, ये 13.5 है, इसका आधा करोगे 2 तो भाग दोगे सर, 2 तो भाग दोगे, 2 6 12, और कितना बैठेंगे 2 7 14, और 2 5 10, 6.75, और 6.75 को 13.5 में जोड़ना। अब ये 13.5 है, इसमें जोड़ेंगे 6.75, 0 जोड़ दिया 5, 7 और 5 12 का 2 का, उसके बाद कितना बैठेगा 19, 19 और 1 20, 20.25, ये रहा आंसर। लॉजिक की जरूरी है ना, तुक्के नहीं काम करते। एक सवाल और दे रहा है जो है कल के पेपर, जो पेपर में है ना, और जो चीज तुमने सब्जेक्ट पढ़ रखा है उसका हमेशा सवाल को करना चाहिए। ये नैतिकता बनो तुम्हारी, अंधो तरह छोड़ कर ही भागना उसे, पूरा टाइम गंजी होना चाहिए इसमें। मतलब ये नहीं करा तुम ना, तुम्हें जुत्तो तो मारूंगा अभी। पहले उन बताइए वाला कर दिया तुमने। एक सवाल और जो कल के पेपर में आया था रीजनिंग में, इसे भी देखो करके दिखाओ चलो। इसे बताना तुम, एक महिला का परिचय कराते हुए लिखो तो, एक महिला का परिचय कराते हुए लिख लो सवाल पहले। एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, पूरा लिखना सवाल। एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, ऐसे सारे बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने तुम्हें। एक महिला का परिचय करते हुए राम ने कहा, वह एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से क्या संबंध है? महिला का राम से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन माता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भतीजी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है बहन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है चचेरी बहन। थोड़ा तभी तो सोचो सवाल को, बहन बहन ना करो, पूरा सोचो पहले सवाल को। यही है टाइप, जो अगला टाइप आया। करना क्या है बताना तुम, इसकी जगह क्या आएगा, पासे का फलक गायब हो चुका तो अलग टाइप है, यहाँ एफ आया, यहाँ ए आया, यहाँ डी आया, यहाँ बी आया, यहाँ पे आया, यहाँ आया, ई है, यहाँ सी है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? इसमें तो चारों में एक ऑप्शन हो सको, कोई ऑप्शन तुम्हारे सामने। पासे का लास्ट दिन आज ये, उसके बाद जिंदगी में कभी पासा नहीं लौटने का। यूपीएससी के पेपर में आए सारे सवाल निकालने पासे वाले, एक भी सवाल नहीं बचाना चाहिए। कल मुझे क्वेश्चन दिखने चाहिए यहाँ से, ग्रुप में भेज दिए धड़ कर क्वेश्चन। सुनो, जब तुम पासा पकड़ पकड़ देख रहे थे तो तुम ऐसे पकड़ के घुमा था, निकट सी एकदम घुमा दो, ऐसे घुमाया था तो घुमाया था, पासा बनाइए करेंगे।
ऐसा करके एक पासा बना सकते हम। 1 2 3 4 पासा आगे नहीं आगे इसमें पासा कैसे बना सको तुम C F A। तुम कह रही हो नहीं बनाना मुझे कुछ और बनाना, मैं वो बना दूंगा और उससे भी आंसर निकाल दूंगा। ठीक, यहाँ आगा हमारे पास B, लिख लो B, कहीं भी लिख सको। एक कह रहा है D, चलो वो भी लिख दिया हमने। अब एक काम करो, अब पासे को सेट कर करके देखेंगे। चलो यहाँ ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर D, यहाँ नीचे क्या आना चाहिए, नीचे नीचे क्या आना चाहिए, यहाँ D, यहाँ पे क्या आना चाहिए D, यहाँ क्या आना चाहिए B, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ B, यहाँ क्या आना चाहिए, नीचे B। चलो एक काम करो, B है, चलो एक काम करो भैया, चलो ऐसा करें फटाफट। ई सी कहाँ, इसमें ई सी है इसमें, सी नीचे ले लेंगे। तो यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ तो डी बैठेगा। भैया मैंने डी बताया था, मैं बी बताया था। डी बताया था मैंने ना। भैया बताओ मैंने क्या बताया था। ई सी मैंने क्या से डी, बताया था यो। तो ई सी डी आंसर इसका सी। कैसा सी डी आंसर, है, डी होगा। ई सी डी होगा। तो सी में दो डी। एक उस वाले के हिसाब से। अच्छा आज हाँ मैं सही बता रही तो हमने डी तो बताया। मैंने ऐसे निकाला था आपने, फिर वो हो गया। ऐसे निकाला है? हाँ। तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत होगी। फिर आप लोगों ने मोदी अब तो एक और करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, फिर आगे तो लास्ट सवाल है बस ये। इसके बाद जो सीट भेजी ना तुम ग्रुप में, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल है, सारे करके लेके आने हैं। यहाँ लिख रखा है F, यहाँ लिख रखा है A, यहाँ लिख रखा है D। दूसरे में यहाँ लिख रखा है यहाँ लिख रखा है B, यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है C, यहाँ लिख रखा है E, यहाँ लिख रखा है C। ऑप्शन में पूछ रहा क्या होगा, पहला ऑप्शन पर्सनवाचक चिन्ह की जगह। सेम सवाल आएगा, सेम सवाल आएगा। ई करो, हाँ जी ले लो, ई बी सी, ई बी सी, ए एफ बी, ए एफ बी, डी डी एफ, ये ई है, यहाँ सी, ई बी सी, डी एफ या एफ। पहले ऑप्शन में बी, दूसरे ऑप्शन में ए, तीसरे ऑप्शन में सी, चौथे ऑप्शन में ई। इसे कर दो, मान जाओगे जंग जीत गए तुम। मतलब इसे तो कर ही दो, ऐसा तो ना करो। इसका आंसर है सी, तो तुम चेक करोगे हो जाएगा आंसर सी कैसे है इसका, ये तुम्हारे हवाले। यो जहाँ तक तेरा मन मर्जी था ना, ये क्या है एफ डी ए, तो एफ देखो यहाँ एफ लिखा है, ये क्या है डी, और ये चाहिए मुझे ए, तो एफ डी ए कहाँ बैठेगा हमारे पास, एफ डी ए, एफ होगा हमारे पास, डी होगा, एफ डी ए। कहीं से बना ले जहाँ तो जो मन मर्जी चल रहा है ना, हम ऐसे बना सकते। देखिए बी सी एफ है, यहाँ लिखा है ना, बीच में था 4 खंडे बना लिए, पहले तो बना ली बी सी एफ, यहाँ लिखा है बी, उसके बाद में थाऊंगा सी, और यहाँ लिख दिया मैंने एफ, ऐसा करेगा। अभी भर्ती चली जाए, जो बच रहे हैं यहाँ साइड में, जो बच रहे हैं भर्ती चली जाए, बस ऐसा कर। और कहते सुबह क्यों नहीं, पेपर नहीं होगा ना।